हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना सांसद, जो कि इस खास विशेष सत्र में हिस्सा लेने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला है, पहली प्रतिक्रिया उनसे लेते हैं। प्रियंका जी, विशेष सत्र, प्रधानमंत्री ने कहा कि रोना धोना छोड़िए, खुश भाव से आइए और अब नई संसद में आप लोग जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हिस्सा। हंसी आती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक जिम्मेदारी की उनके पास पोजीशन है और वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम भी यही पूछ रहे हैं, स्पेशल सेशन है, हम सब आए हैं। आज पूरे उत्तर भारत में महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हरतालिका तीज है, वो छोड़कर हम यहाँ आए हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बनता है, हर घर में आता है, उसको छोड़कर हम आए हैं। हम प्रधानमंत्री से यही कह रहे हैं, ये सलाह हमें देने से पहले ये सलाह अपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को दिया होता, ये सलाह अपने पार्टी के मेंबर्स से दिया होता, ये सलाह अगर उन्होंने ये कहा होता कि विपक्ष का भी उतना ही योगदान है जितना सत्ता पक्ष का होता है, क्योंकि आज शायद वो सत्ता में है, कल विपक्ष में हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप कि अपने कोलीग्स को उन्होंने सलाह दिया होता? ये सलाह दी होती कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और विपक्ष को भी बोलने का मौका देना चाहिए। मन की बात आप सब करते हैं, जन की बात सुनने का समय है, विपक्ष की आवाज़ सुनने का समय है, अब विपक्ष की आवाज़ को दबाया ना जाए। जी, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा क्रूशियल बात कहा, उन्होंने अपने अभी जो रिमार्क्स दिए उसमें कहा है कि ऐतिहासिक फैसलों का सेशन है ये क्या ऐतिहासिक फैसले, कोई हिंट है आपको? देखिए, ये सब चोरी चोरी चुपके चुपके करने वाले जो काम करते हैं वो दिखाता है कि आप पूरे देश को गुमराह कर आपने देश को ये नहीं बताया है किस वजह से ये सेशन हुआ है, क्या इतनी अर्जेंसी आ गई ये सेशन हुआ है। बार बार इसके बारे में चर्चा हो रही है, कभी कोई कहता है इंडिया विरुद्ध भारत करने लग गए हैं, कोई कहता है वन नेशन वन इलेक्शन करने लग गए हैं। हम तो चाहते हैं अगर स्पेशल सत्र बुलाया है तो इतने सालों से जो पेंडिंग विमेंस रिजर्वेशन बिल है आप उसको पारित कर दीजिए, हम सब आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ऐतिहासिक वही होगा जो आप देश की महिलाओं के साथ, जो मैं कहती हूँ, न्याय करने का काम करेंगे, वरना बाकी सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिमा मंडन करने के लिए आ रहे हैं, बाकी और कुछ एजेंडा सामने नहीं दिख रहा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आई नो यू हैव टू रश, जो एजेंडा सामने है उससे अलग भी क्या आपको सस्पिशन है कि कुछ हो सकता है? अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऐतिहासिक होगा, अपने प्रधानमंत्री पे यकीन करो। अब दिक्कत ये हो गई है कि सबको लगने लगा है कि जो वो बोलते हैं जुमला है। ऐसी सूरत में आप लोग की भूमिका क्या होगी? नहीं, भूमिका वही होगी कि अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, जनता की आवाज़ वाला मुद्दा होगा, जनता को न्याय देने वाला मुद्दा होगा, तो हम हमेशा तत्पर रहे हैं कि जनता की आवाज़ बनकर हम खड़े रहें, तो हम समर्थन देंगे। पर अगर ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी का एजेंडा होगा तो हम उसको पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, जैसे वो चीफ इलेक्शन कमीशन बिला रहा है। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने कहा है कि भेड़ बकरियों की जो भीड़ है ये मोदी सरकार को नहीं हरा सकती। मैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती हूँ। एक देश के सबसे अनपॉपुलर मुख्यमंत्री में जो माने जाते हों, जिनकी उल्टी गिनती चल रही हो, जो असंवैधानिक तरीके से अपनी जगह बनाए हों, जो पैसे के बलबूते पे अपनी जगह बनाए हों, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। बात करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बात की एबीपी न्यूज़ से, और उनका कहना है कि अगर जनता से जुड़े बिल्स आते हैं, विधेयक आते हैं, तो विपक्ष उसका जरूर समर्थन करेगा, लेकिन अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट इस तरह का आता है जो लोगों के हित का नहीं हुआ तो उसका विपक्ष विरोध करेगी।